कदम दर कदम इस राह पर चलते हुए मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं जब से मैंने विपश्यना को अपनाया है। दोस्तों, ये वादियाँ, ये माहौल और ये प्रकृति सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं लगती, जीवन भी बदलती है। सच में मेरा जीवन बदला और तभी से मैंने निश्चय किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ बांटूंगी ताकि उनका जीवन भी बदले। आपके सुख भरे जीवन की मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सब इंसानों की बनावट एक जैसी होती है, उनके खून का प्राकृतिक रंग भी एक जैसा होता है। फिर क्या बात होती है, किसी का जीवन तो बहुत असहज, बहुत दुखी और बहुत कष्टदायी होता है, किसी को असाध्य रोग हो जाता है और कोई इतना सुखी होता है कि उसके सुख को देखकर दूसरों को जलन होने लगती है। दोस्तों, आप ही के जीवन जीने के तरीके के कर्म फल के स्वरूप आपको प्रकृति सभी कुछ सूद समेत लौटाती है। सत्कर्म और दुष्कर्म के परिणाम जीवन में पैरेलल चलते हैं और उन्हीं से मन में राग द्वेष जागते हैं जो इन सबका कारण बनते हैं। हमारी किसी भी बात पर की गई प्रतिक्रिया हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज करती है और इन्हीं केमिकल का डिसबैलेंस आपको रोगी बनाता है, आपको बेचैन बनाता है, आपको परेशानी में डालता है, आपको रोगी बनाता है। और कोई नहीं, असल में तो आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। समय रहते अगर आप अपने व्यवहार, अपने आचरण पर काम कर लेते हैं तो सच में आपका जीवन जीते जी स्वर्ग समान हो जाएगा, और अगर आप काम नहीं करते तो जीवन जीते जी ही नर्क समान हो जाता है। पूरी जिंदगी हमें उसका फल भोगना पड़ता है, किसी न किसी असाध्य रोग के रूप में, और हर दिन मन मर मर कर जीना पड़ता है। आइए कुछ ऐसी बातें जानें, अपने आचरण को और व्यवहार को एनालाइज करें ताकि हम खुद को सुधार सकें कि कहीं ये गलती हम तो नहीं कर रहे। अगर आज आपको आपकी गलत जीवन शैली के बारे में मालूम चल जाए तो अभी तो आपके पास समय है उसे ठीक करने का। जब हम अपना ही भला नहीं सोच पाएं तो किसी दूसरे का भला हम क्या कर पाएंगे। आइए एक नज़र डालते हैं उन पहलुओं पर कि अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हमें उसको आज ही से रोक देना चाहिए। जब आप सदाचार का जीवन जीना ही भूल जाएं, जब आपके जीवन में शील, समाधि, प्रज्ञा का कोई स्थान ही ना हो, जब आप अपने साथ साथ दूसरों का भला ही ना सोच पाएं, जब आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में फंसकर आज और अभी में जीना ही छोड़ दें, जब आप दुख को अपनी किस्मत मान लें और दूसरों के सुख से ईर्ष्या करने लगें, जब आपको दिखावे का जीवन पसंद आने लगे, जब आप दूसरों को परेशान व दुखी देखकर सुकून अनुभव करने लगें, जब आप अपने ही जीवन से खिलवाड़ करने लगें, जब आप चोरी करना, झूठ बोलना सहज रूप से अपना लें, आपके मन में किसी के लिए करुणा का कोई भाव ना हो, आप कभी किसी की मदद के लिए आगे ना आएं, जब आप दान करें वो भी दिखावे और ढोंग को बढ़ावा दे, अहंकार, क्रोध, वासना और लालच अपने चरम सीमा पर हो, टटोलिए अपने आप को, कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अपने कदमों को रोक दो और एक बार 10 दिन का शिविर करने विपश्यना सेंटर में चले आओ। धन्यवाद।